Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important examples of Bayes theorem. आज हम important examples बताएंगे Bayes theorem का. प्रीवियस वीडियो में हमने Bayes theorem का बेसिक फार्मूला और उस पर एक एग्जाम्पल दिए थे. आज एक दो एग्जाम्पल और चर्चा करते हैं, क्या कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा होगा. और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में. वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी डालें और अपना सुझाव भी जरूर डालें. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ. ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 टाइम. 4 बार में 3 बार वो जो बोलता है वो सही बोलता है. ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6. जब वह थ्रो करता है डाई, डाई मतलब लूडो का गोटी, तो वह रिपोर्ट क्या करता है? इट इज ए 6 कहता है. तब अगर 4 बार बोलता है तो 3 बार वो निश्चित ही वो सही होता है. मतलब कि 4 बार फेंक रहा है तो सब 3 बार वो सही जरूर हो रहा है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6. अब यहां देखिए, क्वेश्चन तो समझना है. हमको वह निकालना है कि एक्चुअली वो 6 होना चाहिए. तो इसमें E1 किसे मानेंगे, E2 किसे मानेंगे? E1 केस को मानेंगे, गेटिंग ए 6. एक डाई को थ्रो करते हैं तो सिंपल स्पेस 6 आता है. 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6. नॉट गेटिंग ए 6, सही नहीं होने के लिए तो 1 - 1/6 जैसा हम जानते हैं 5 हो जाएगा, तो इसको 5/6 कहेंगे. और ई जो होता है, जो इवेंट है एक्चुअली ए 6, गेटिंग जो उसकी मान के, तब हम लोग मान निकालेंगे. 6 की निकालना है तो E1/E की चर्चा हम लोग करना पड़ेगा. तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्पीक जो कहता है वो 3 out of 4 टाइम, 4 में से 3 बार सही बोलता है. देखिए, इन ए थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाई को थ्रो करते हैं तब क्या करते हैं? मान लेते हैं कि लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए 6. लिखते हैं क्या? इवेंट ऑफ गेटिंग ए 6. E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट ए 6. एंड E इक्वल टू, अब E की बात कहता है एक्चुअली 6 होना चाहिए. इवेंट ऑफ गेटिंग ए मैन रिपोर्ट्स, इवेंट ए गेटिंग, इवेंट ए मैन लिखना दो, रिपोर्ट्स इट इज ए 6. रिपोर्ट जो कहता है वह 6 का निकालना है. तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए हम कैसे निकालते हैं. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एक डाई को थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस 6 होता है, और उसको 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट गेटिंग ए 6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए यहां कहता है E1 के प्रेजेंस में E जो बोलता है, E1 के प्रेजेंस में उसकी चर्चा हमको करना है. अब देखते हैं, इसको छोड़िए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब E जो कहता है इवेंट जो 6 बोलता है मैन, वह किसके प्रेजेंस में बोलता है? E1 के प्रेजेंस में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इक्वल टू कितना बोलता है? 3/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 कितना हो जाएगा? 1 - 3/4 दैट इक्वल टू 1/4. ऐसा क्यों कहें? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इक्वल टू 1 होता है. तो हमें क्या निकालना है या फाइंड जो करना है, गेटिंग ए 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, हमको यही निकालना है. तो इसका क्या हो जाएगा? वी है, देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
E बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E बाई E1 का वैल्यू क्या निकाले हैं? 3/4। इसका कितना है? 1/6। इसका 3/4 इंटू 1/6 अब प्लस E बाई E2 1/4 अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5/6। तो 3/24 इसका भी एलसीएम 24 तो 3 + 5 कट जाएगा 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। केवल क्वेश्चन को समझना है कि E1 E2 किसे मानेंगे, E3 किसे मानेंगे, ये मान करके फॉर्मूला लगा देना है। एक क्वेश्चन हम और समझाते हैं, इसे भी देखेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। एक अब हम चर्चा करते हैं कि प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन, उस तरह के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। कहने का मतलब एक पैक कार्ड में एक पत्ती खो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 cards are drawn and are found to be both aspects. So find the probability of the lost card being a aspect. अब यहां क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन के थ्रू हमको मानना है। क्वेश्चन कहता है ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ताश के पत्ती के गड्डी में से एक पत्ती खो जाता है। अब किससे खोता है ये तो हम नहीं जान रहे हैं, तो हम जानते हैं क्या है कि पैक ऑफ कार्ड देयर आर 4 स्वीट्स, 4 स्वीट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड एंड हार्ट। इस स्वीट्स हैविंग 13 कार्ड्स, प्रत्येक स्वीट्स में 13 पत्ती होते हैं। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स मतलब कि रिमेनिंग एक निकल जाएगा तो 51 बचे। ऑफ द पैकेट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से 2 गो कार्ड को ड्रॉ किया जाता है। एंड फाउंड टू बी बोथ एस्पेक्ट्स, पाते क्या है कि दोनों एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स में 13 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग एस्पेक्ट्स, हमको निकालना है कि एस्पेक्ट्स जो सही वो होना चाहिए। अब यहां देखिए 4 को इवेंट होगा। अब कौन कौन होगा सॉल्यूशन देखेंगे। लेट E1, E2, E3 एंड E4। क्यों 4 को लिए? क्योंकि 4 स्वीट्स होते हैं, ठीक है। बी द इवेंट्स ऑफ क्या है, लूजिंग ए कार्ड। एक क्वेश्चन एक बार क्या है, ठीक है, कार्ड ऑफ स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड एंड हार्ट्स। मतलब कि 4 स्वीट से चारों को अलग अलग मैंने इवेंट मान लिया। तो इवेंट मान लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो हम निकाल सकते हैं। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 13/52। क्यों ऐसा किए? इस प्रत्येक स्वीट्स में 13 पत्ती होते हैं, इसको 1/4 लिखा जा सकता है। अब मान लेते हैं क्या, लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग
एक जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग 2 एस्पेक्ट्स फ्रॉम, किस क्वेश्चन से कहता है जी? फ्रॉम गिवन दैट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग from the remaining 51 कार्ड्स, लेकिन टोटल बचे हुए एक कार्ड के बाद 51 में से 2 को जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्पेक्ट्स कहते हैं। अब यहां गौर करें, कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1। अब E1 का हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यह कैसे होता है। अगर सपोज करें कि अगर एस्पेक्ट से ड्रॉ होता है तो 4 तरह के स्वीट्स होते हैं। हमने लिखा क्या? 2 एस्पेक्ट्स हैं तो 4 तरह के स्वीट्स हुए, एस्पेक्ट्स, क्लब्स, डायमंड एंड हार्ट। एक एक करके सबकी चर्चा, एस्पेक्ट्स की बात है। तो एक से अगर एस्पेक्ट से ड्रॉ होते हैं तो उसमें कितने पत्ती बच जाएंगे? 12। अब 2 ड्रॉ करने हैं तो 12C2, यहाँ हो जाएगा 51C2। 51 क्यों हुए? टोटल 52 में से एक कॉम्बिनेशन क्यों किए? चूजिंग है, तो चूजिंग के लिए कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 51 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 49। क्यों? एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, जो हम लोग 11th क्लास में कॉम्बिनेशन में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 कट जाएंगे। 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10, 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49 बाई फैक्टोरियल 49। इससे ई कट गए, इससे ई कट गए। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 बाई 51 इंटू 50। अब काट भी सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 17 तिया 51, 2 से काटेंगे 2, ये हो जाएगा 25, 11 दूना 22। अब 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 और 17 दूना 34, 8 42, 22 बटा में 425 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार अब हम लोग किसको निकालते हैं? अब E बाई E2 से निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2। तो E1 को एस्पेक्ट्स लिए हैं, E2 को क्लब्स लिए हैं। तो क्लब्स के लिए तो 13 पत्ती हो जाएंगे। इसे हम निकालेंगे कितना? 13C2 बाई 51C2। इसको निकालिएगा तो फिर फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 बाई 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू। अब आपके मन में होगा कि यहाँ 13 क्यों लिए? पहले एस्पेक्ट से ही ड्रॉ किया गया हुआ है। लूजिंग जो कार्ड है एस्पेक्ट से है तो क्लब से नहीं है, इसलिए 13 लेंगे और टोटल सिंपल स्पेस 51 ही होगा। इस चलते ध्यान देंगे। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 13 को 13 गुना 12 गुना फैक्टोरियल 11, ये 2 से 2 काट दीजिए, बाई फैक्टोरियल 11 अब बाई 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49 बाई फैक्टोरियल 49 कट जाएंगे। ये हो गया 13 इंटू 12 बाई 51 गुना 50। अब देखिए फिर कटेंगे, 3 4 जा 13, 2 25, 13 दूना 26, तो 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 7 32, 26 बटा में कितना हो गया? 325 हो गया। 325 एक में गुना करके देख ले, 75 25 3 75 के 17 होगा ना जी, 17 तिया 51, तो 17 पचे 85 तो 425 हो जाएगा, 425। तो सिमिलरली इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E3 इक्वल टू 26 बाई 425 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E4 भी हो जाएगा 26 बाई 425। अब हमको निकालना किससे है? एस्पेक्ट से होना चाहिए, तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? E1 बाई E की। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, आगे यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। नीचे में हम छोड़ देते हैं, ऊपर वाला देखें। तो हमको निकालना किससे है? फर्स्ट से। तो पहला है निकालना, तो फाइंड हमको करना है क्या? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 by E। तो क्या हो जाएगा, वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। अब इस सब का मान डालेंगे तो E by E1 का मान कितना है, 22/425 बाई फिर 22/425 इंटू इस सब का 1/4 आया हुआ है, फिर ये कितना आया है 26, तो 26/425 इंटू 1/4, 26/425 इंटू 1/4, जो 26/425 इंटू 1/4। सबका एक ही जैसा था इसलिए हम लिख दिया। अब इसे नीचे वाले को मिटाते हैं, एक एक करके समझेंगे। अब देखें तो एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 22/425 बाई, अब इसको 425 इंटू 4, तो 22 जोड़ 26 जोड़ 26 जोड़ 26, इससे ही हम लोग काट सकते हैं। अब पलटेंगे तो 22/1 इंटू 4 बाई, अब जोड़ दीजिए 6 6 12 6 18 18 2 20 2 4 6 8 10 8 10 हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट देखेंगे, 4 एलसीएम ले लिया 22, 22 बटा में 1 गुना 4/100, अच्छा है, यहाँ 1/4 छूटा हुआ है, तो यहाँ 1/4 छूटा हुआ है, ये हो जाएगा 4 4 4 कट जाएंगे, तो 22/100। अब इसको 0.22 भी हम लोग लिख सकते हैं। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यही बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।